बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम या वाइब्रेटिंग सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इस टोटल एनर्जी को सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है। ये टोटल एनर्जी सिस्टम में हमेशा मैक्सिमम रहती है क्योंकि ये सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर ज़ीरो भी हो सकती, लेकिन जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगी वहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होगी। इसी तरह जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती। और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर ज़ीरो होती। अब मीन पोजीशन पर हम काइनेटिक और पोटेंशियल का सम लेंगे तो मैक्सिमम प्लस ज़ीरो आंसर विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। अब मैक्सिमम और ज़ीरो को ऐडअप करें तो आंसर इज अगेन मैक्सिमम। सो ये सिंपल आइडियाज़, सिंपल कंसिडरेशंस लेकर आपने चलना है कि काइनेटिक मीन पे मैक्सिमम है, पोटेंशियल एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। इट मीन्स मीन से काइनेटिक, मीन से एक्सट्रीम तक एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल होती है और फिर एक्सट्रीम से मीन तक एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक होती है। अब इसमें कितने डिफरेंट आइडियाज़, कितने डिफरेंट केसेस जो हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए लेट्स से कि हम डिस्कस करते हैं इस सिनेरियो में कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है 1/2 kx²। यहाँ पर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टेबल में लेट्स से डिस्प्लेसमेंट, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर है टोटल एनर्जी, फिर लेट से हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल टू टोटल रेशो, देन काइनेटिक टू टोटल रेशो एंड देन पोटेंशियल टू काइनेटिक रेशो। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो डिस्प्लेसमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0, x is equal to x0 by 2, x is equal to x0 by under root 2 and x is equal to x0। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंट पॉइंट्स पर। लेट्स से कि जहाँ पे पोटेंशियल ने मैक्सिमम होना है, हम सबसे पहले उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे x0, तो p इज इक्वल टू 1/2 kx0² विल बी द आंसर। इस एनर्जी को हम p मैक्सिमम का नाम दे सकते हैं। सो एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ x इज इक्वल टू x0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन वी कैन स्टेट दैट इट इज द मैक्सिमम एनर्जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं x इज इक्वल टू x0 बाय अंडर रूट 2 पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k और x की जगह पे हम लिखेंगे x0 बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/2 टाइम्स 1/2 kx0 स्क्वायर। अब ये है हमारे पास p मैक्सिमम
ये सारा फैक्टर, और ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। सो जब डिस्प्लेसमेंट x नॉट बाय अंडर रूट 2 है तो फिर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। सो वेयर x इज इक्वल टू x नॉट बाय अंडर रूट 2 वी हैव एनर्जी P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अब थर्डली हम इसको चेक करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, x नॉट बाय 2 पर पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x नॉट बाय 2 square. So answer of this formula is 1/4 into 1/2 kx नॉट स्क्वायर। अब 1/2 kx नॉट स्क्वायर फिर से P मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4। So at x is equal to x naught by 2 we can write that the potential energy is 1/4 times of the maximum value. And now at the mean position, we will put x is equal to 0. अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू x नॉट से लेकर x इज इक्वल टू 0 तक पोटेंशियल एनर्जी के सब फैक्टर्स जो है वो क्लियर हो गए। इसी तरह अब हम आएंगे काइनेटिक एनर्जी पर। के ई का पहले फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दैट्स 1/2 mv स्क्वायर। एज v is equal to, you can say v is equal to x naught या ओमेगा अंडर रूट x naught स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, v is equal to ओमेगा x naught 1 minus x स्क्वायर ओवर x naught स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन में वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 m। ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं k/m, और इस वैल्यू का अंडर रूट खत्म हो जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, m और m कैंसिल हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बचती है k इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही इक्वेशन हम यूज करेंगे है, दिस k इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। यू शुड रिमेंबर इट लाइक दैट कि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर डेरिवेशन के लिए यूज करेंगे। So the kinetic energy K is equal to 1/2 K x naught square माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसे सबसे पहले स्टार्ट लेंगे मीन से, उसकी रीजन के मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है। सो K इज इक्वल टू 1/2 K एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0। सो यहाँ पर ये जो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली k मैक्सिमम। सो इसको मैक्सिमम कंसीडर करते हुए हम यूँ अपना डाटा लिखेंगे। अब नंबर 2 पे हम काइनेटिक एनर्जी की यही वैल्यू या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेक करेंगे एट अ पॉइंट वेयर x is equal to x naught by 2. This point, kinetic energy
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद वन ओवर टू के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। काइनेटिक एनर्जी 1 over 2 k into 3 by 4 of x naught square। 1 minus 1 by 4 equals to 3 by 4। अब ये रिलेशन लिखा जा सकता है 3 by 4 into 1 over 2 k x naught square। 1 by 2 k x naught square is equal to k maximum, but at this point kinetic energy is 3 by 4 of k maximum. So when x is equal to x naught by 2, then kinetic energy is 3 by 4 times of k maximum. Thirdly, अब हम इसी काइनेटिक एनर्जी को चेक करते हैं एट अ पॉइंट where x is equal to x naught by under root 2. So kinetic energy is equal to 1 over 2 k x naught square minus x naught square by 2। x naught पर स्क्वायर आ जाएगा और 2 से स्क्वायर रूट एंड अप हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू 1 over 2 k x naught square। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो kinetic energy is 1 by 2 of the maximum value, or you can say at this position kinetic energy is k maximum divided by 2. Similarly, at the extreme position x is equal to x naught square minus x naught square will be 0. So kinetic energy
at that point will become 0. So अब यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हैं मुसलसल एनर्जी के कंजर्व होने का, कि पोटेंशियल मीन से एक्सट्रीम तक इंक्रीज कर रही है और एक्सट्रीम से मीन तक डिक्रीज कर रही है। काइनेटिक एनर्जी मीन से एक्सट्रीम तक डिक्रीज और फिर एक्सट्रीम से मीन तक इंक्रीज कर। अब अगर हम इनके परसेंटेजेस देखें कि हाउ मच परसेंट इज एनर्जी एट विच पॉइंट, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी को हम चेक करके देखते हैं। 0 प्लस मैक्सिमम, आंसर इज मैक्सिमम। 3/4 मैक्सिमम प्लस 1/4 मैक्सिमम, आंसर इज अगेन मैक्सिमम। हाफ प्लस हाफ complete 1 maximum and 0 plus maximum is again maximum. So ये वो पोजीशन है, या टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक है एंड इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स मैक्सिमम। अब टोटल एनर्जी को थोड़ा डिस्कस किया जाए तो टोटल एनर्जी इज 1/2 kx नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, क्योंकि k इज ऑल्सो इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। फिर इसी तरह टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट्स से ये टोटल एनर्जी और टाइम का ग्राफ है कि टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम एंड रिमेन्स मैक्सिमम। ये चंद बातें। सेकेंडली, अब हमें वो डिस्प्लेसमेंट देखनी है जहां पर आपको यूं नजर आ रहा हो कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू x नॉट बाय 2 वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पर जितनी एनर्जी पोटेंशियल है उतनी एनर्जी ही काइनेटिक है। सो अगर आपको क्वेश्चन आए कि एट विच डिस्प्लेसमेंट द के ई इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी ई, so the answer is x naught by under root 2. So x naught by under root 2 is the option, is the right option for this situation. अब हमने ये तो देखा कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी मर्तबा इक्वल होते हैं, तो लेट्स से ये एक ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम का केस है। अब ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम ने ये मीन पोजीशन है, एक मर्तबा इस फेज में इक्वल होंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज, एक मर्तबा इस फेज में इक्वल होंगे, एक दफ़ा फिर वापसी पे इक्वल होगा और फोर्थ टाइम भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इस एक डिस्प्लेसमेंट पर इक्वल होंगे। सो एक वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है 4 मर्तबा। सो ये ऑप्शन है, ये राइट आंसर है कि हाउ मेनी टाइम्स इन वन वाइब्रेशन के ई इक्वल्स टू पी ई, द आंसर इज 4 टाइम्स। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि इन वन वाइब्रेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। अब देखें कि एक वाइब्रेशन में जब ये वाइब्रेशन कंप्लीट होनी है तो एक वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 दफ़ा मैक्सिमम होती, एक दफ़ा मोशन स्टार्ट करते हुए और फिर एक दफ़ा वापसी पर मीन पोजीशन पर ये दूसरी दफ़ा मैक्सिमम होती। सो इन वन वाइब्रेशन के ई ऑसिलेट्स 2 times. So we can say कि if system has a frequency f, oscillating system, then its kinetic energy has a frequency of 2f. After that, we will take the consideration of percentage
कि x इज इक्वल टू x नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सो लेट्स से दिस पोटेंशियल एनर्जी इज 100%। x नॉट बाय अंडर रूट 2 पर मैक्सिमम बाय 2 है या 100% बाय 2 है, तो इट विल बी 50% पोटेंशियल। x नॉट बाय 2 पर p मैक्सिमम यानी 100% डिवाइडेड बाय 4 है, तो 25% पोटेंशियल, और यहाँ पर अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। Similarly, kinetic energy at mean position if taken as 100%, तो 3 by 4 of 100% means it is 75% kinetic at x naught by 2, 50% kinetic at x naught by under root 2 and becomes 0% at extreme position. So अब देखें किसी भी पॉइंट पर आप 0 plus 100 100, 25 plus 75 100, 50 plus 50 100 and 100 plus 0 is equal to 100 या मैक्सिमम। सो ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। सो यहाँ पर हम एक ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। ग्राफ डिजाइनिंग यूं कि लेट्स से हम एक ग्राफ बनाए हैं बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। एज वी हैव सीन, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो अगर आप एनर्जी और x के दरमियान एक ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ की जो लोअर लाइन है ये मिनिमम एनर्जी या ज़ीरो एनर्जी को शो कर रही, और ग्राफ की जो अपर लाइन है ये मैक्सिमम एनर्जी को शो कर रही। अब यहाँ पर हम चंद पॉइंट्स लगा लेते हैं। ये पॉइंट है प्लस एक्स नॉट, ये पॉइंट है माइनस एक्स नॉट। इसी तरह ये पॉइंट भी प्लस एक्स नॉट और ये पॉइंट माइनस एक्स नॉट। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम कौन सी एनर्जी होती है, वो है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ये है पॉइंट ऑफ मीन पोजीशन, ये भी और ये भी। अब मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है, तो ग्राफ का दूसरा पॉइंट इस साइड पर। फिर एक्सट्रीम पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि हाउ इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे 0, तो हम 0 लेवल ग्राफ को चूज करेंगे, मीन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे 0। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। So here this graph represents potential, this graph represents kinetic। वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर द एनर्जी इज हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पर कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू टोटल एनर्जी इज 0। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू टोटल एनर्जी एट x नॉट बाय 2 इज सिंपली 1/4। Here potential to total, the ratio is 1/2, and potential to maximum या maximum to maximum, the answer is 1। Similarly kinetic energy और total energy की जो ratio है KE divided by total या maximum divided by maximum, answer is 1। 3/4 divided by maximum, 3/4, 1/2, and again 0 divided by something, answer is equal to 0। इसी तरह इन्हीं डिस्प्लेसमेंट्स पर अगर हम पोटेंशियल और काइनेटिक की रेशियो निकालें, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, 1/3, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, रेशियो इज 1, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0, रेशियो इज इन्फिनिटी। सो अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1/4 है टोटल एनर्जी का, तो द डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट बाय 2। वो पॉइंट जहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाफ है टोटल एनर्जी का, डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट बाय अंडर रूट 2। वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1/3 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के, द डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट बाय 2। तो सिमिलरली ये ग्राफ आप मुकम्मल आइडियाज जो हैं वो इससे एनर्जी के जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द रिटन इक्वेशंस।
of instantaneous kinetic energy, maximum kinetic energy and total energy. So here you can see the graph कि potential energy x is equal to 0 पर 0 है, x नॉट बाय 2 पर ये p maximum बाय 4 है, x नॉट बाय अंडर रूट 2 पर ये p maximum बाय 2 है और x इज इक्वल टू x नॉट पर ये है p maximum. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी k 0 पर है मैक्सिमम, x नॉट बाय 2 पर है 3 बाय 4 ऑफ k मैक्सिमम, x नॉट बाय अंडर रूट 2 पर ये वैल्यू है k मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये क्या हो जाती है 0. तो अगेन रिपीट द परसेंटेजेस 100%, 50%, 25% and 0%. 100%, 75%, here it is 50% and here it is 0%. और टोटल एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पर हमने पढ़ा कि ये क्या रहती है मैक्सिमम. That's all about the graphs. Now we will practice questions about energy conservation in SHM. What is represented by 1 over 2 m a square omega square where the letters have their usual meaning? Rotational kinetic energy conservation in simple harmonic motion is termed as A is equal to kx naught square, or you can write it as 1 over 2 k a square, A for amplitude. 1 over 2, अब k की वैल्यू हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m. तो 1 over 2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और द टोटल एनर्जी, ऑल ऑफ देम आर द राइट आंसर. A particle is executing simple harmonic motion with frequency f, the frequency at which its kinetic energy changes into potential energy. एक वाइब्रेशन में पार्टिकल जब मीन पोजीशन से गुजरता है तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम से वापसी पर दोबारा काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम. सो एक वाइब्रेशन के कंप्लीट होने में काइनेटिक एनर्जी 2 मरतबा मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है. सो 2f विल बी द राइट आंसर. When the potential energy of a particle executing SHM is 1/4 of the maximum value during the oscillation, its displacement from the equilibrium position. A potential energy is 1/4 of the maximum energy. So potential energy के लिए हम इसको solve करेंगे 1 over 2 m omega square y square और 1/4 into 1/2 m omega square a square. यहाँ पे y in the place of x है और a in the place of x naught है. तो upon solving you will get y और x is equal to x naught by 2 as the right option. The potential energy of a particle executing simple harmonic motion at a distance x from the mean position is proportional to the square of the amplitude. The kinetic energy and potential energy of a particle executing SHM will be equal. Potential energy must be equal to kinetic energy when the displacement is a over under root 2. You will get the solution from here. Which graph correctly represents the variation of acceleration with displacement of a body moving in simple harmonic motion, as a is proportional to minus x? So if one thing is positive, the other should be negative. If one thing is negative, the other should be positive. Opposite signs refers to quadrant number 2 and quadrant number 4. So the graph should lie in the second and the fourth quadrant. A resultant force F acts on a particle moving with simple harmonic motion. Which graph shows the variation with displacement R of the force F? अब यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का है वही रिलेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होगा. सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन.
The resultant force F of a body moving in a straight line varies with displacement x from a fixed point as shown in the graph. Which graph represents the variation with x of the potential energy EP of the body? अब ये ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है।
एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो इससे रिजेंबल करती है कि इट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, minimum at mean, and again maximum at extreme position. So alpha is the right option. For a simple harmonic oscillator, the graph between potential energy and displacement, the actual shape of the graph is this. अब अगर आपको सिर्फ इतना पार्ट शो किया जाए और इतना इनविजिबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट की जो कर्व है वो ऑप्शन अल्फा से रिजेंबल करेगी। For a simple harmonic oscillator, the graph between total energy and displacement is given by. The total energy with respect to displacement does not change. It always remains constant, so beta is the right option. For a simple harmonic oscillator, the graph between kinetic energy and displacement. अब kinetic energy का displacement के साथ जो actual graph है वो कुछ यूँ है. So make that part invisible. तो kinetic energy with displacement is represented by option alpha. Which of the following graph correctly represents the variation between kinetic potential and energy, total energy versus displacement? So take a look on all the things कि आपके पास जो लेवल है एनर्जी का उसमें kinetic इस शेप में, पोटेंशियल इस शेप में और total energy remains maximum and constant. So this like picture is resembled by option beta, potential, kinetic and total energy. The fraction of the total energy which is kinetic when the displacement is half of the amplitude, using helping concept, kinetic energy is a square minus y square. By putting x is equal to a by 2, you get the answer 3 by 4. The total energy of a particle executing simple harmonic motion is proportional to the square of amplitude as E is equal to 1 over 2 kx square. The total energy of a body in SHM is E. Then kinetic energy when the displacement is half of the amplitude. Again, kinetic energy is equal to 1 over 2 k x naught square minus x square, 1 over 2 k x naught square minus x naught square by 4. So on solving you will get the answer 3 by 4e. A particle of mass m is hanging vertically by an ideal spring of force constant k. If the mass is made to oscillate vertically, the total energy is again same at all points. Total energy of an oscillating system remains constant. A particle of mass m oscillates with SHM between points x1 and x2. The equilibrium position being 0, its potential energy is plotted. Again the potential energy curve resembles this shape, so alpha is the right option. The kinetic energy and potential energy of a particle executing SHM will be equal when the displacement is, as we discussed earlier, a over under root 2 or x naught over under root 2. A particle execute SHM with a frequency f. The frequency with which its ke oscillates, again we discussed ke
एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी एक दफ़ा मैक्सिमम, फिर रिटर्निंग पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो अगर वाइब्रेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2f। Total energy of a particle executing SHM of amplitude A is proportional to the square of amplitude A. So that's all about energy conservation in SHM. Thank you.